डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलने का नियम का अध्ययन कराएंगे। तो पहले समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। तो विस्मयबोधक वाक्य से अत्यधिक खुशी, दुख, क्रोध एवं खेद प्रकट होता है। इन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। इन विभिन्न भावों को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो भाव हैं, चाहे वो हर्ष हो, खुशी हो, दुख हो, क्रोध हो, इन भावों को प्रकट करने के लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आप देखें, हर्ष प्रकट करना है, प्रसन्नता प्रकट करनी है, तो जॉय प्रकट करने वाले शब्द हैं आहा, हो, हुर्रा। सारो दुख का भाव प्रकट करने के लिए एलास, ओ, ए, हाउ, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सरप्राइज आश्चर्य को प्रकट करने के लिए हाउ और व्हाट का प्रयोग करते हैं। यही दोनों शब्द क्रोध, एंगर और रिग्रेट, पश्चाताप, खेद व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। हाउ और व्हाट का प्रयोग हम क्रोध और खेद प्रकट करने के लिए भी करते हैं। अब इन वाक्यों को इनडायरेक्ट बदलने के रूल। तो फर्स्ट रूल है आपका कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं और फिर भाव के अनुसार विद लगा करके जॉय लिखते हैं। सारो दुख का भाव है तो सारो लिख देंगे। यदि पश्चाताप है तो रिग्रेट लिख देते हैं। क्रोध है तो एंगर लिखते हैं। आश्चर्य है तो सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। जो भी भाव आपको लगे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पढ़ने से जो भाव प्रकट हो रहा हो, आप एक्सक्लेम के बाद विद लगा करके प्रसन्नता है तो जॉय लिखें, दुख है तो सारो लिखें, खेद है तो रिग्रेट लिखें, क्रोध है तो एंगर लिखें, आश्चर्य है तो सरप्राइज लिखें। फिर क्या करते हैं, इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, विस्मय सूचक चिन्ह तथा विस्मय सूचक शब्दों को हटा देते हैं। कौन कौन चीज हटाएंगे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय सूचक चिन्ह और विस्मय सूचक शब्द, इन्हें हटा देते हैं। इसके बाद दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं। फिर जो सर्वनाम संबंधी परिवर्तन है, यानी चेंज ऑफ प्रोनाउंस, क्रिया के काल संबंधी परिवर्तन तथा अन्य परिवर्तन पूर्ववत होते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ टेंसेस और अदर चेंजेस पहले से ही होते हैं। जैसे उदाहरण देखें आप, शी सेड एलास आई हैव फेल्ड। तो यहाँ कौन सा शब्द लगा हुआ है? एलास। और ये हमने आपको ऊपर लिखाया था, भाव प्रकट करने के लिए, भिन्न भावों को प्रकट करने के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये दुख को प्रकट करता है। तो सेंटेंस इसको हमने एक्सप्लेन चेंज किया है। नरेशन में देखें आप, सी एक्सक्लेम्ड, सेड के स्थान पर हमने क्या लगाया? एक्सक्लेम्ड। भाव हमें पता लग गया कि दुख का है तो हमने लगा दिया विद सारो, फिर दैट लगा दिया, कामा हट गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हट गया, विस्मय सूचक शब्द भी हट गया। फिर बचा क्या? आई हैव फेल्ड। आई को हम चेंज करते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है इसमें सी, तो यहाँ पर हो गया सी। हैव का हो गया हैड फेल्ड। पूरा वाक्य हमारा बना, सी एक्सक्लेम्ड सारो
that she had failed. Note: अब कुछ वाक्यों में आपने देखा होगा जो रिपोर्टेड स्पीच में उसमें हाउ या व्हाट का प्रयोग होता है। तो हाउ या व्हाट वाले वाक्यों में दैट के बाद कर्ता क्रिया रखकर हाउ या व्हाट को वेरी या ग्रेट में बदलकर रखते हैं, फिर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि क्रिया के बाद एडजेक्टिव है तो उससे पहले वेरी का प्रयोग करते हैं, और यदि एडजेक्टिव नहीं है तो ग्रेट का प्रयोग करते हैं। तो इतना ध्यान आपको रखना है, यदि क्रिया के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आप उससे पहले वेरी का प्रयोग करें, एडजेक्टिव नहीं है तो ग्रेट का प्रयोग करें। जैसे अभिनव सेड व्हाट ए फूल आई एम। अभिनव सेड, हमने सेंटेंस को इंडायरेक्ट बनाया, देखें। अभिनव सेड को हमने चेंज किया तो हो गया एक्सक्लेम्ड। अब जो भाव प्रकट हो रहा है, व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ, तो कोई व्यक्ति अपने आप को मूर्ख साधारण परिस्थितियों में नहीं कहता, क्रोध में होता तभी कहता है। तो अभिनव एक्सक्लेम्ड विद एंगर। फिर कॉमा और कॉमा हटा दिया हमने, दैट लगा दिया। दैट के बाद हमें सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके लिखना है, तो पहले करता इसमें हो गया आई को हमने चेंज किया, अभिनव के अनुसार हो गया ही, एम का हो गया वाज, अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट ए फूल। तो फूल नाउन है, इससे पहले हमने क्या लगा दिया, ग्रेट। तो ही वाज ए ग्रेट फूल। यदि यहाँ पर फूल ना हो करके कोई नाउन ना हो करके एडजेक्टिव आया होता तो हम यहाँ पर वेरी का प्रयोग करते हैं। यहाँ नाउन है इसलिए हमने ग्रेट का प्रयोग कर दिया। दूसरा सेंटेंस देखें, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर। उसने आश्चर्य व्यक्त किया है, आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है, तो हमने लिखा ही सेड को हमने चेंज किया, एक्सक्लेम्ड हो गया विद सरप्राइज। फिर कॉमा डॉट कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया। दैट के बाद करता देखते हैं, इसमें करता है द रेनबो, तो हमने लिखा द रेनबो। इज लिखा हुआ है तो इसके लिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये हो गया वाज। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उससे पहले हमें क्या लगाना है, वेरी का प्रयोग किया, तो हमने वेरी लगा दिया, फिर ब्यूटीफुल लिख दिया। पूरा सेंटेंस बन गया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस और देखें, कोहली सेड व्हाट ए शॉट। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कर्ता क्रिया नहीं दी हुई है। व्हाट ए शॉट केवल इतना लिखा हुआ है, तो जब हम इसे इंडायरेक्ट बदलेंगे तो अपनी ओर से कर्ता क्रिया हमें लगानी पड़ेगी। तो यहाँ लिखा कोहली एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, फिर कॉमा डॉट कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया। कर्ता के रूप में हमने डमी कर्ता रखा, इट वाज ए ग्रेट शॉट। व्हाट को हमने चेंज किया तो ग्रेट हो गया, शॉट का शॉट रहा। नोट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो
जिसे हम शाबाश कहते हैं, का प्रयोग है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया है। ध्यान दें, यदि वाक्य में ब्रेवो, रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो लिखा हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तो सेड के स्थान पर अपलाडेड का प्रयोग करते हैं और ब्रेवो को हटा देते हैं। तो सेड के स्थान पर अपलाडेड, इसका अर्थ हिंदी में हुआ शाबाशी दी, तो अपलाडेड का प्रयोग करते हैं और ब्रेवो को हटा देते हैं। जैसे अभिनव सेड टू काका, ब्रेवो, इतना दिया हुआ सेंटेंस। तो यहाँ हमने अभिनव रिपोर्टर लिखा, सेड को हमने चेंज किया, अपलाडेड हो गया, और ऑब्जेक्ट हमने रख दिया काका, फुल स्टॉप लगा दिया, पूरा वाक्य हमारा बन गया। अगर ये सेंटेंस ना होकर के दूसरा सेंटेंस होता, यही सेंटेंस थोड़ा बड़ा दिया होता, इससे अभिनव सेड टू काका, ब्रेवो योर वर्क इज गुड। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? देखिए, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वाक्य हम पहले नियम के अनुसार बनाएंगे। अभिनव अपलाडेड काका, ब्रेवो तक बन गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं हमारा किस प्रकार का सेंटेंस है। तो योर वर्क इज गुड, योर वर्क इज गुड, ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो फिर एंड लगाया हमने, तो इसमें क्या करेंगे? एंड लगाएंगे। एंड लगाने के बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब है फिर से लिखेंगे, एंड टोल्ड हिम। और फिर असर्टिव सेंटेंस में जो हम लगाते थे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया, दैट हिज वर्क वाज गुड। कहने का अभिप्राय यही है कि पहले ब्रेवो लगा है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है, तो आपको क्या करना है? केवल अपलाडेड लगा दीजिए और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ब्रेवो को हटा दीजिए। दूसरा वाक्य अगर साथ में दिया हुआ है, तो जिस प्रकार का वह वाक्य है, जो सेंटेंस वह है, उसको आप समझें और फिर उसके अनुसार चेंज करें। एक सेंटेंस इसी प्रकार का और देखें। आई सेड टू राधा, हेलो हाउ आर यू। अब यहाँ हेलो का प्रयोग किया गया है। हेलो आप किस लिए प्रयोग करते हैं? स्वागत करने के लिए, ग्रीट करने के लिए। तो यहाँ सेड को हमने चेंज कर दिया, आई ग्रीटेड राधा। अब अगला वाक्य जो हमारा है वो प्रश्नवाचक है, तो एंड लगाया हमने, और फिर प्रश्नवाचक में रिपोर्टिंग वर्ब जो लगाते थे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, तो आस्क का प्रयोग कर दिया। प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है हाउ, उसी से हमने जोड़ दिया, हाउ शी वाज। अब यू दिया हुआ है, यू सब्जेक्ट हमें बनाना है, तो राधा के अनुसार चेंज करेंगे, शी हो जाएगा, और आर का हो गया वाज। पूरा सेंटेंस हमारा बना, आई ग्रीटेड राधा एंड आस्क्ड हाउ शी वाज। एक रूल और है इसमें। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो शब्द दिया हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल का प्रयोग करिए। एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल का प्रयोग करते हैं और ब्रेवो शब्द को हटा देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ब्रेवो के बाद वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो आया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और वाक्य में ब्रेवो आया हुआ है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल लिखते हैं। जैसे कि वाक्य दिया गया, सेंटेंस देखें, ही सेड ब्रेवो एन एक्सीलेंट हिट। अब यहाँ सेड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमने क्या किया? पहले रिपोर्टर रखा ही, और सेड को हमने चेंज किया एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल। ठीक है।
और जोड़ दिया दैट इट वॉज एन एक्सीलेंट हिट। तो ये आपके कुछ नियम थे, कुछ रूल्स थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करने के। अगले जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपके बचे हुए हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।